ओरिया मकबूल, जमात इस्लामी और मजलिस फलां और शबाब ढमकां अहमदियों के मुकाबिल पर दलील आपके बाप दादों के पास भी अगर होती तो वो अक्सरियत और पार्लियामेंट को ना भागते बल्कि बात करते। मगर यही तो मसला है कि क्या बात करते। आज आप मुनाजरों वाली खुदकुशी तो क्या करेंगे, लेकिन अपनी पर्दादरी को ही अगर रोक पाएं तो समझ लें कि सस्ते छूट गए। हुक्मरान आपको वैसे ही बेहिस मिले हैं और रोज़मर्रा मजालिम से आप गज़ब इलाही को ललकारते हैं। जो जालिमाना हरकत होती है उसका खुरा जालमान और मंसूर जान निकलता है। और ओरिया मकबूल जान से छन छन के जो शरीयत नाफिज होने लगी है उसके लिए अहले पाकिस्तान तैयार नहीं है। इस वक्त कादरी नज़र आ रहे हैं और खुदाए कादिर को नज़रअंदाज करने की हिमाकत है जो गुल खिलाए चली जाती है। अब हमजा अब्बासी को मार डालो, मगर मारा तो सुलेमान तासीर को भी था। क्या वो मर गया? यारो, आप जिस घटियापन का ख्वाब देख रहे हैं, मुआशरे उस घटियापन पर पहुंचने से बहुत पहले ही नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। मगर मसला यह है कि आप लोग खुदाए कादिर व तवाना को तुम ना मानते हैं, ना जानते हैं, और ना ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपकी बदनसीबी है कि आप सिर्फ इक़्तिदार परस्त उलमा और हवस परस्त हामियाने दीन को इस्लाम और दीन समझ के मुतमईन हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त आपको मज़हब पसंदी की और इस्लाम पसंदी की अफ्यून खिलाई जा रही है। आपको हस्ती बारी ताला और खुदा ताला को शनाख्त करने की लाइन पे नहीं चढ़ाया जा रहा। यह है आपके साथ असल बुनियादी मसला। हमजा अली अब्बासी, मारवी सरमद, हूद भाई समाजी बहबूद और माशरती मसावात की बात करते हैं, रियासत को गैर जानबदार देखने के मुतमन्नी हैं। इस लिहाज से इनको यहूदियों या अहमदियों के एजेंट समझने के बजाय मार्टिन लूथर किंग का बरूज समझ लें तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। लोगों ने आवाज़ लगाई है और आवाज़ उठाई है और सांस लेने के लिए फ़ज़ा चाहिए। ये काम ही जब अमेरिका में बहुत घुटन थी तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। यही मामला जब आपके यहाँ मसाइल दरपेश होंगे, जब आपको नाम मज़हब का लेकर नंगे इंसानियत हरकत के ऊपर मजबूर भी किया जाएगा और वो आपके जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से छन छन के भी लोगों को देखने को मिल रही होंगी। तो जब ऐसा होगा तो लोग कब तक आपकी इस बात को तस्लीम करेंगे? लोगों को सोचने दीजिए, लोगों को सांस लेने दीजिए, लोगों को बात करने दीजिए। उसमें किसी एक शोबे या किसी एक दायरा फ़न से अब बात महदूद नहीं रह गई, बल्कि जिधर मुंह उठाएं। आपका ड्रामा निगार है तो वो भी अब मज़हब में पनाह ले रहा है। आपका जो गुलूकार है वो उसमें पनाह ले रहा है। हत्ता कि वो आपकी नॉवलिस्ट हैं, उनको भी यही ख्याल है। मतलब आपको एक्सेप्टेंस मिलती ही मुनाफरत बेस्ड है। और अगर आप गौर करें तो आप पिछले 70-80 साल में ख़ास तौर पर आप अपना जो भी नुमाया आदमी है उसको बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि बहाने बहाने से वो अहमदियत पर वार कर ले, क्योंकि वो उसको एक यानी पोटेंशियल अगर आगे सामने कोई चीज़ नज़र आती है तो वो यही नज़र आती है। बाकी जो जिसके आप नुमाइंदे बने हुए हैं या जिनको आप जिस हुजूम को आप साथ लेके चल रहे हैं, उस हुजूम ने तो आपको पलट के पूछना कोई नहीं। और हमें यह है कि हम कम अज़ कम शायद इस राह पे कुछ और भी राही आएँ। धूप में चलता रहूं, साए बिछाए जाऊं। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद इस लिहाज से नहीं है कि ये आज बात सुन के तो अगले दिन इसमें कोई तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर इंसानों को एक उनका पर्सपेक्टिव ही जो है वो कम अज़ कम इस लाइन पे चढ़ जाए कि जनाब अपनी बात ही करते चले जाना कोई फ़न नहीं है, दूसरे की भी सुन लें। आखिर पे मैं वो अपना डॉक्टर शेर अफगान नियाज़ी एक दफ़ा एक
कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो एज ए स्पीकर, गेस्ट स्पीकर, और फेडरल मिनिस्टर भी थे। तो वो किसी बात से काबू नहीं आ रहे थे, तो उनको एक पंजाबी का माहिया सुनाया था। आपको भी वही सुना के तो इजाज़त लेता हूँ, इसी पे इख्तिताम करते हैं। वो संभाले नहीं, संभल रहे थे, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको एक पंजाबी का माहिया ना सुनाया जाए। तो कहते हैं जी जी बसाद शौक। तो उनको मैंने सुनाया कि चाह पींदियां पुन लई कर, मननी तो तू कोई नहीं, गल बह के ते सुन लई कर।